माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन जामुना तीरा वनचारी हरचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग बोलिए भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम सब लोग बोलिए हरे हरे राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस प्रराजकाचार्य सुभान ग्रेसी श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। दाई गौर हरि परमानंदे। तो जिसके पास हाथ है एक बार हाथ उठाओ सब लोग। नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन है तो उठा लो जरूर। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। कितना शांति है। ऐसे ही शांति रखना, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। तो साउंड ऑफ कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भावराधिका माधुरी आस्वादे सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लखीमपुर खीरी के निवासी भक्तवृंद प्रेमानंद प्रभु और अन्य भक्तगण सब लोगों को सादर प्रणाम। आप लोगों ने ये अवसर दिया जिससे कि हम लोग थोड़ा हरि कथा कह और सुन सकें। आप लोगों को केवल एक फायदा है, लेकिन मुझको दो फायदा है, इसलिए मैं धन्यवाद दिया आप लोगों को। आप लोगों को एक फायदा है, आप सुनते हो, एक इंद्रियां लगी हुई है,
लेकिन मेरे पास दो फायदा है, मैं बोलता भी हूं और सुनता भी हूं, दो इंद्रियां लगी हैं, तो फायदा हुआ मुझको ना, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दिया। दूसरा बात, लखीमपुर खीरी, पता नहीं है नाम, मुझे खीर बड़ा ज्यादा पसंद है भाई देवे, तो जब लखीमपुर खीरी नाम आता है तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और आज मंदिर में मैं था तो भक्त लोग व्याख्या कर रहे थे, इसका नाम था लक्ष्मीपुर खीरी। मैं सोचा कि ये अच्छा जगह है, क्या पर लक्ष्मी जी हैं तो कोई बात नहीं है। संसार में सब लोग परेशान हैं कि लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यहाँ के लोग संतुष्ट है, वेरी गुड। लेकिन मैं अपने भक्तों से भी बहुत सुन रहा था, लखीमपुर खीर, लखीमपुर खीर, लखीमपुर खीरी। जब प्रेम हरिनाम प्रभु ने हमसे कहा, मैं कहा ठीक है चलेंगे। तो आज हम आपके बीच में हैं, अच्छा लगा, जब से आया हूं तब से ही भक्तों में भक्ति की भावना देख कर करके। आज यदि संसार में किसी वस्तु की कमी है तो वह है हरि भक्ति की। हरि भक्ति या भक्ति ही एकमात्र एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग इस संसार में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार को छोड़ने के बाद में भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। रामचरितमानस में एक दोहा है, बारी मथे धृत हों बरु, सिकताते अरुतेल, बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। कहा गया बारी मथे धृत हों बरु। उधर कथा शुरू हो गया, उधर भी कंपटीशन में चल रहा है क्या? बारी मथे धृत हों बरु। बारी मतलब पानी, पानी को मथनी से मथो तो हो सकता है बारी मथे धृत हों बरु, यानी ये बच्चे लोग पानी को यदि मथेंगे हो सकता है उसमें से घी निकल जाए। निकलता है घी पानी को मथने से? घी कहां से निकलता है? घी कहां से निकलता है? धन्यवाद, आप लोग कम से कम जानते हो। बम्बई पूछे घी कहां से आता है तो बोले अमूल वाला से आता है, उनको मालूम है घी कहां से निकलता है। और सिकता ते वरु तेल, और बालू को पेरा जाए, एक को मथना है, घी बनाने के लिए दही को मथना पड़ता है और तेल निकालने के लिए पेरना पड़ता है। तो सिकता ते अरु तेल, हो सकता है कि बालू को मथे पेरे तो उसे तेल निकल जाए। ये है नहीं संभव, पानी से घी नहीं निकल सकता है, बालू से तेल नहीं निकल सकता है। तुमसे कह देंगे हो सकता है हो जाए, कलयुग में कुछ भी असंभव नहीं है, कोई साइंटिस्ट लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है, लेकिन संसार को पार करना है तो एक ही प्लेन है जिसका टिकट लेना पड़ेगा। तो बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल, यह अकाट सिद्धांत है। बिना हरि भजन के इस संसार से कोई व्यक्ति पार नहीं हो सकता है।
तो भक्ति भक्ति हम लोगों का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है भज सेवया इति भक्ति। भज का मतलब होता है सेवा करना। भज सेवया इति भक्ति, सेवा करना। संसार में हम सब लोग सेवक हैं, कोई मालिक नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं somebody serving God and somebody serving dog, but everyone is serving. कोई संसार में नहीं है जो कि सेवा नहीं कर रहा है। सब लोग सेवा कर रहे हैं। सेवा से ही व्यक्ति सुखी होता है। तो भक्ति का मतलब होता है सेवा करना। कैसे सेवा करना, भगवान का यही बात मैं आज बतलाऊंगा। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। श्रीपाद रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में से एक प्रधान शिष्य थे, उन्होंने सेवा करने का बात बताया है, भक्ति करने का बात। भक्ति कैसे किया करते हैं? कहते सर्वो उपाधिर विनुर्मुक्ता तत्परेण निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो सर्वो उपाधि विनिर्मुक्त। हम सब में उपाधियां हैं। कोई कहता है मैं पुरुष हूं, कोई कहता है स्त्री हूं, कोई कहता है मैं बुढ़ा हूं, कोई कहता है मैं जवान हूं, कोई कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई कहता है मैं अनपढ़ हूं, कोई कहता है मैं बैंक का चेयरमैन हूं, मैं इस बिजनेस का मालिक हूं। ये सब उपाधियां हैं। हम लोग हैं नहीं, लेकिन हमको मिला हुआ है। जैसे हम लोग देह नहीं है, हमको एक देह मिला हुआ है। हम कहते मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये मेरा देह है। एक खलबली मच रही है। आप लोग नमाज पढ़ने जा रहे हो क्या? तो बैठो ना, काहे परेशान हो? जिसको जाना है अभी उठकर चले जाए, बीच में प्लीज मत उठो आप लोग। मैं 5 मिनट समय दे रहा हूं आप लोगों को। जिसको जाना है उठ जाइए। सही में उचित नहीं है। हम लोग आए वहां से, जैसा कि बता रहे थे प्रिय गोविंद प्रभु, कल होली मिलन था। हम 12 बजे सोए, सुबह 3 बजे उठे, अभी भी शरीर मेरा दर्द कर रहा है, फिर भी हम आए आपके लिए। अरे 1 घंटा तो समय दो। ठीक है ना? अब कोई नहीं जाने वाला है ना? अब शुरू करें। तो हम कहते हैं मेरा देह है, तो प्रमाण कराता है। यदि ये मेरा देह है तो प्रश्न होता है हम हैं कौन? तो ये देह जो है ये उपाधि है। कोई डॉक्टर का डिग्री प्राप्त करता है, उपाधि है। कोई इंजीनियर बनता है, उपाधि है। तो कहते हैं सर्वो उपाधि विनिर्मुक्त। इससे हमको मुक्त होना पड़ेगा। भक्ति करने के लिए मन से सोचना पड़ेगा कि हमें है नहीं। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। कम से कम जान तो ले कि हमें देह नहीं है। ज्ञान तो होना चाहिए कि हमें देह नहीं है, हम आत्मा हैं। भक्ति आत्मा का स्वरूप है। ये देह साधन है भक्ति करने का। सर्वो उपाधि विनिर्मुक्त तत्परेण निर्मलम। जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे तब वह जीवात्मा निर्मल होगा, शुद्ध होगा।
और ऋषिकेण, ऋषिकेश, ऋषिक मतलब इंद्रियां, और ऋषिकेण बहुवचन। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं बताइए, बताएं कितनी इंद्रियां हैं? 5 कोई कहता है, दूसरा कितनी है? यस जवान, कितना है? 11, 7। अच्छा, और कोई? 10, 10, 6, 11। लॉटरी लगेगा, फटाफट बोलो। ठीक है, जो लोग 6 का है ठीक है, 10 का है ठीक है, 11 का है ठीक है, लेकिन 7 वाला मैं पहले बार सुन रहा हूं। इंद्रियां 10 है, और मन को भी इंद्रिय कहा जाता है, तो उसको लेकर के 11 हो गए, जिसमें से 5 इंद्रियां जो हैं वह कर्म इंद्रियां कहलाती हैं, और 5 इंद्रियां जो हैं वो ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं। तो कर्म इंद्रियां क्या क्या है, कौन बताएगा? जिस इंद्रियां से हम काम करते हैं, कर्म इंद्रियां। चलिए, मैं प्रवचन नहीं करना चाहता हूं, मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। आप भी कुछ बोलो, हम भी कुछ बोले, बताइए। हाँ जी, आए, मैं पूछा कर्म इंद्रियां कौन कौन हैं? हाँ जी, नेताजी कोट वाले बताइए। मैं पूछा कर्म इंद्रियां किसे कहते हैं? हाँ माता जी बताओ। हाथ और पैर, 2 बताइए। मुंह किसी ने बताया, ठीक है, 3 तक पहुंचा, और बोलो बोलो, लगाओ लगाओ। मैं पूछा कर्म इंद्रियां कौन है? आप ज्ञान इंद्रिया का उत्तर दे रहे हो। 3 बता दिया, 2 और बताओ। मल और मूत्र द्वार, कर्म, जो कर्म करते हैं, डेली मल त्यागते हैं, पेशाब करते हैं, कर्म करते हैं। तो हाथ, पैर, मुंह खाने के लिए, और मल मूत्र द्वार, ये 5 जो है ये कर्म इंद्रियां हैं। और ज्ञान इंद्रियां वो 5 है, तो बहुत बता दिए। जिसे ज्ञान अर्जन करते हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। और इन इंद्रियों का जो मालिक है वो भी है इंद्रिया, और वह है मन। ये सब इंद्रियां मन के बस में है, तो सब मिला करके 11 इंद्रियां है। इसलिए बहुवचन है ऋषिकेण। इन इंद्रियों से ऋषिक ईसा, ऋषिक मतलब इंद्रिया, और इस मतलब मालिक, इंद्रियों का मालिक। कृष्ण के अनंत नाम है, उसमें से एक नाम है ऋषिकेश। तो इन इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाधिपति भगवान का सेवा करना, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, सेवा करना, भक्तिर उच्यते, ये भक्ति कहलाता है। इन इंद्रियों से करना है, यही है भक्ति। अपने लिए नहीं करना है, भक्ति अपने लिए नहीं होती है, ऋषिकेश भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, यही है भक्ति। यानी कृष्ण का सेवा करना, इन इंद्रियों के द्वारा कृष्ण का सेवा करना। आंख से कृष्ण का दर्शन करना, कान से
भगवान का कथा सुनना, जीवा से भगवान का गुणानुवाद करना, घ्राण इंद्रिया नाक से जो भी भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ तुलसी है, फूल है, उसको ग्रहण करना, जीव और त्वचा जो है वह जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, इस प्रकार महसूस कर करके। तो कोई कहे भगवान का सेवा कैसे होता है? अरे त्वचा से भगवान का सेवा कैसे हो सकता है? प्रश्न उठता है ना। जीवास्तम प्रसाद खाएंगे, कान से कथा सुनेंगे, आंख से भगवान को देखेंगे, नाक से भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प गंधों का को सूंघेंगे, लेकिन त्वचा से भगवान का सेवा होता है। भगवान की भक्ति अपने अनुसार करनी चाहिए। अपने अनुसार मतलब जैसे हम हैं वैसे भगवान भी हैं। भगवान पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान आदि पुरुष हैं। तो जाड़ा के दिन में जाड़ा लगता है ना, पता कैसे चलता है? इस त्वचा से। तो जब हमको जाड़ा लगता है, हम कंबल ओढ़ते हैं, हम चादर ओढ़ते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं, तो जाड़ा के दिन में क्या करना चाहिए भगवान को? भगवान को भी स्वेटर पहनाओ, भगवान को भी कंबल ओढ़ाओ, भगवान को भी चादर। गर्मी के दिन में ठंडक है तो हम लोग क्या करते हैं? एयर कंडीशन घर में लगाते हैं अपने, और भगवान के पास पंखा भी नहीं है। एक ऐसा भक्ति हो गया। तो भगवान के मंदिर में भी एयर कंडीशन लगाओ। तो त्वचा का ये सेवा है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, सेवा करना यही भक्ति कहलाता है। भक्ति बहुत आसान है। आज किसी से पूछा जाए तो कहते हैं हाँ महाराज मैं भक्ति करता हूं, लेकिन प्रायः लोग भक्ति करते हैं अपने अनुसार। अपने अनुसार किया गया भक्ति भक्ति नहीं कहलाता है। हमें यदि भक्ति करना है तो जानना चाहिए कि भगवान को क्या चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक पत्नी कहती है कि मैं अपने पति का खूब सेवा करती हूं, पति को खूब प्यार करता हूं, और पति गर्मी के दिन में ऑफिस से आए, उसे प्यास लगा है, एक गिलास पानी मांगे, और पत्नी समझती है पति बेचारा थक गया है, बहुत काम किया है, कमजोर हो गया है, चलो हम एक गिलास दूध लेकर जाते हैं, पौष्टिक पदार्थ। तो ये भक्ति है पति का, ये सेवा है। मैं माता जी से पूछ रहा हूं, ये सेवा है? माता जी से कह रही है, इसका मतलब क्या? डमरू बजा रही है। हाँ, है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पानी बिना मर रहा है। तो दूध नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पानी चाहिए। ये है पति का असली सेवा। वैसे ही भगवान का सेवा क्या है? भगवान जैसा चाहते हैं वैसे करना। भगवान गीता में कहते हैं यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि यदास्यत् यत्तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती नंदन, यद करोषि, जो कुछ भी काम कर रहे हो तुम मेरे लिए करो। यदस्नासि, जो कुछ भी तुम खा रहे हो पहले मुझको भोग लगाओ और बाद में खाओ। यज्जुहोषि यदास्यत्, जो कुछ भी यज्ञ तपस्या जो कर रहे हो मुझको प्रसन्न करने के लिए करो। जो भी दान इत्यादि दे रहे हो मेरे सेवा के लिए करो। तत्कुरुष्व मदर्पणम, सब कुछ मुझे देते जाओ, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है।
और उनको देना है। यही तो भक्ति है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि लोग गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। आप में से कितने लोग गंगा स्नान किए हो? वेरी गुड। गंगा में स्नान करते हैं और गंगा का पानी लेकर के गंगा जी का पूजा करते हैं। अपने घर से क्या लेकर के आए? मोबाइल। मोबाइल को बंद कर दो, थोड़ा सा सुन लो, बाद में। अरे गंगा जी में स्नान किए, गंगा के पानी से गंगा का पूजा किए, उनको गंगा जी के भक्ति का जश प्राप्त हो गया। वैसे ही हम जन्मे थे खाली हाथ, मरेंगे खाली हाथ, बीच में आया हुआ है गंगा जी का पानी। तो जो कुछ भी है उनको अर्पण करो, यही भक्ति है। कहते हम महाराज अपने अनुसार कर लेता हूं। भक्ति अपने अनुसार नहीं होना चाहिए, भक्ति भगवान के अनुसार होना चाहिए, जिसे भगवान प्रसन्न हो। भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, इसको जानना पड़ेगा। यदि हमें रोग है तो रोग का निदान है दवा। मेडिकल स्टोर में बहुत दवा है, और जाकर के जो मन करे दवा लेकर खाना शुरू करो। कहां जाओगे? ऊपर चला गया, विदाउट टिकट ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन डॉक्टर यदि प्रिस्क्राइब करता है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवा लोगे तो रोग जो है वह खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, ये आचार्यगण, गुरुवर्ग, साधु लोग, ये डॉक्टर है। जैसे आपका यहां पर हमारे भक्त लोग जो प्रचार कर रहे हैं, क्या नाम है? हाँ, सुनील मुकुंद प्रभु हैं, रमेश प्रभु हैं, प्रेम हरनाम प्रभु भी आते रहते हैं। तो ये भक्त लोग डॉक्टर हैं, ये बतलाते हैं। प्रभुपाद जी डॉक्टर हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु डॉक्टर हैं। एक भक्त लिखे हैं, इन्ने छे औषधि माया नासी बार लागे, हरि नाम महामंत्र लो तुम मांगे। इन्ने छे मतलब लाए हैं, औषधि दवा, माया, माया का। हम सब लोग माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। माया होता क्या है, क्या कहलाता है माया? माया किसे कहते हैं? दो शब्द है, मां और या। मां मतलब जो है नहीं, और या मतलब जो दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं, वही कहलाती है माया। हम समझते हैं यह प्राप्त होऊंगा तो बड़ा खुश हो जाऊंगा, यह प्राप्त हो जाएगा सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सुख का साधन वह सब नहीं है। ये बहुत बड़ा रोग है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चार सबसे बड़ा रोग है, जिसे भव रोग कहा जाता है। और इस भव रोग का दवा चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए हैं। और वह दवा क्या है? हरि नाम महामंत्र लो तुम मांगे। हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप में से कितने लोग ये नाम जप करते हो? तो हाथ उठाओ। अरे बहुत लोग हैं भाई तुमसे यहाँ पर। अब तक प्रचार करने की जरूरत क्या है? तो हो गया। खैर, जैसा कि प्रेम हरनाम प्रभु ने बताया कि 5 लोगों को और आप देना, यही बताया ना, क्योंकि इसका विस्तार करना है। तो हरि नाम जो लोग हाथ नहीं उठाए, जो नहीं कर रहे हैं, मंत्र यही है, यही दवा है हाय हाय से बचने का। आप लोग प्रयास कर सकते हो,
अच्छा लगेगा करना, नहीं अच्छा लगेगा छोड़ देना। डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं, दवा लेकर के आते हो, खाते हो, दवा से अच्छा हो रहा है दवा खाओगे, अच्छा नहीं हो रहा है छोड़ दोगे, यही करोगे ना। कोई फोर्स नहीं है भगवान का नाम लेने में। ये बच्चे लोग कहां जा रहे हैं? बैठो, प्रसाद है, बैठो बैठो। मैं तुम लोग पहले ही 5 मिनट समय दिया था उठने के लिए, पहले उठा नहीं, तुम लोग गलती कर दिया है। तो साधु महात्माओं के संगति में हमें भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति कोई करेगा तो भगवान, ऐसा बात नहीं भगवान है नहीं, भगवान सर्वत्र है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। एक बार एक गुरुजी थे और 2 शिष्यों को परीक्षा था उसका, उन शिष्यों का, तो दोनों को एक आम दिए और कहे कि बेटा जाकर के ऐसे स्थान पर खाना जहां कोई देख नहीं रहा। तो यह एक जो शिष्य था वो गया अंधेरे में और कोने में बैठ करके खाया और आया, गुरुदेव कोई नहीं देखा। दूसरा जो शिष्य था वो आया, वो आम लेकर के आया। गुरु ने पूछा तू क्यों नहीं खाया? तो पहले उन्होंने पूछा तू कहां खाया, पहले वाले को, तो बताया गुरुदेव इस रूम में बिल्कुल अंधेरा था, कोने में खाया। और दूसरा से जो आम लेकर के आया, तू क्यों नहीं खाया? कहा गुरुदेव जहां भी गया वहां भगवान खड़े थे, कहीं भी ऐसा स्थान नहीं था जहां पर भगवान नहीं थे। तो भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सब जगह हैं। तो यदि हम भक्ति करेंगे तो हमारा जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध होगी, और इन शुद्ध इंद्रियों से हम भगवान को देख सकते हैं। जो नास्तिक लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, उनके समझ से परे है। चैतन्य चरितामृत में एक कथानक है। एक बार साउथ इंडिया का एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण वृंदावन आए, बड़े वृद्ध ब्राह्मण थे, वो वृंदावन आए, उन्हें एक छोटा बच्चा मिल गया। तो वह बच्चा उनका निष्काम भाव से सेवा करने लगा, उनका पैर दबाना, उनको साथ में लेकर जाना, वृंदावन के अलग अलग जगहों का दर्शन कराना। पहले एक सेवा की भावना थी, बाप माँ का सेवा करना, बड़ों का सेवा करना, अनजान लोगों का भी सेवा करना। ये ब्राह्मण नहीं जानता था कि वो ब्राह्मण कहां का है। तो छोटा जो ब्राह्मण था वो वृद्ध ब्राह्मण का खूब सेवा किया, पूरे 84 कोस ब्रज का दर्शन करा दिया। तदोपरांत वह एक स्थान पर लोग बैठे थे, दोनों ब्राह्मण। तो जो वृद्ध ब्राह्मण था वह बहुत खुश था कि हमारे बेटे हैं जिनके पास समय नहीं हमारे लिए, और यह छोटा बालक कितना अच्छा बच्चा है, नौजवान बच्चा कितना अच्छा है, जो कि हमको पूरे ब्रज का दर्शन कराया। तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश थे और कहे कि पुत्र मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। कहे छोटा ब्राह्मण कहा कि नहीं महात्मा ऐसा मत करें, ये तो मेरा धर्म था आपका सेवा करना, मैंने आपका सेवा किया, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो बड़ा ब्राह्मण ने कहा कि बेटा तू अपना धर्म निभा रहा है, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। तुम नौजवान लड़के हो,
तुम विवाह के योग्य हो गए हो। मेरे पास मेरी एक नौजवान कन्या है, पुत्री है। मैं अपने पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा। छोटा ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा आप क्या बात कर रहे हो, हमें विश्वास नहीं है कि आप ऐसा करोगे। कहा नहीं, मैं करूंगा। कहा कि ध्यान रखिएगा, आपको रुक्मिणी विवाह का पता है ना। भीष्मक जी चाहते थे रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन रुक्मी जो था, रुक्मिणी का भाई, वो तलवार निकाल लिया, लड़ाई करने को तैयार हो गया। तो छोटा ब्राह्मण इस प्रकार से बड़े ब्राह्मण से कह रहा था। बड़े ब्राह्मण अड़ गए कि नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं ये करूंगा ही। तब वो बूढ़े ब्राह्मण को एक मंदिर में ही थे, तो वहां पर गोपाल जी का बहुत सुंदर श्री विग्रह था। तो गोपाल जी के सामने छोटा ब्राह्मण बड़े ब्राह्मण को लाया और कहे कि आप भगवान के सामने कहो क्या कर रहे थे। तो बड़ा ब्राह्मण भगवान के सामने कहा कि यह छोटा ब्राह्मण, ये ब्राह्मण का पुत्र हमारा खूब सेवा किया है, नौजवान, मैं इसके सेवा से प्रसन्न हूं और मैं इसको अपना नवज्योति पुत्री विवाह में देना चाहता हूं। ये स्वीकार भी किया और कहा भगवान आप सुने ना, सुन लिए पंडित जी क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि समय आए कि आप उसको साक्षी देना पड़ेगा, तैयार रहिएगा, आपने सुना है। फिर वो वृद्ध ब्राह्मण चले गए अपने यहां। गए, कुछ दिन बिता, पूरा बात बताए कैसे ब्रज 84 कोष का दर्शन किए, अलग अलग मंदिरों का, ठाकुर जी का दर्शन किए। और उनके साथ में तो पूछा कि कौन आपको दर्शन कराया, आप कैसे जानते हो। तो कहा एक नौजवान ब्राह्मण का पुत्र था जो सब जगहों को जानता था, वह हमको लेकर गया और सर्वत्र दर्शन कराया और मैं इससे बहुत प्रसन्न हो गया, इतना कि तुम लोग भी उतना सेवा नहीं कर पाया, इतना अच्छा सेवा किया। और मैं खुश हो। और तो ब्राह्मण तो बड़े खुश थे कि मैंने दर्शन किया पूरे 84 कोष का और यह ब्राह्मण का बच्चा हमें दर्शन कराया है। तो वे कह दिए कि मैंने भी वो बेचारा सेवा किया, मैं कुछ देना चाहता था लेकिन वो तैयार नहीं था। फिर भी मैंने कहा कि मेरी नवज्योति पुत्री है, विवाह के योग्य, और तुम भी विवाह के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह अपने पुत्री से करूंगा। अब जब ही यह बात सुने, अब पत्नी स्ट्राइक पर चली गई। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, यदि आप ऐसा करोगे तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। भाई कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, पता नहीं ब्राह्मण किस खानदान का है। ब्राह्मणों में अप डाउन होता है ना, कोई द्विज है, कोई त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, कोई कैसे है, उसका जात पता नहीं, वह कंगाल है, मैं अपने बहन का विवाह उसके साथ नहीं करने दूंगा। अब जो लड़की थी वो भी लगी रोने। अब तो घर में मातम फैल गया। अब बेचारा ब्राह्मण कहता कि मैं करूं क्या। अरे मैं उस ब्राह्मण को प्रतिज्ञा किया हूं कि अपने पुत्री को दूंगा, और भी भगवान के सामने, गोपाल के सामने मैंने प्रतिज्ञा किया है। तब यह ब्राह्मण का बेटा हंसने लगा, कहा पिताजी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जब वह ब्राह्मण आएगा, जब यह बात कहेगा, तो आप कहना कि मुझे कुछ भी यादें नहीं है, इतना ही कह देना, और सब मैं संभाल लूंगा। बहुत दिन हो गया, तो यह ब्राह्मण का जो जवान बच्चा था वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। और ब्राह्मण देवता मिले। और ब्राह्मण देवता जब मिले, इस ब्राह्मण के बच्चे को देखे, अब उनके शरीर से पसीना चूने लगा, क्योंकि बेचारे प्रतिज्ञा तो किए ही थे।
लेकिन इधर तो घर में स्ट्राइक हो गया, अब करे से क्या। और फिर ब्राह्मण से पूछने लगा ये नौजवान कि आप कैसे हैं, हालचाल सब तो हो गया। कहा कि बहुत दिन हो गया, कोई खबर नहीं आया, इसलिए मैं आ गया। आपको मालूम है ना, आपने प्रतिज्ञा किया है अपने पुत्री को ये देने के लिए। अब इतने पर ही जो नौजवान ब्राह्मण का बेटा था उसे बहुत गुस्सा आया और उल्टा से उल्टा गाली गलौज इसको करना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तब यह छोटा जो ब्राह्मण था वह पंचायत बुलाया। पहले झगड़ा को निपटाने के पंचायत बुलाया जाता था। पंच लोग आए, वहां वार्ता होने लगा। तब ये ब्राह्मण का बेटा बोलता है कि मेरे पिताजी यात्रा के लिए गए थे, उनके पास धन दौलत था, पैसा वैसा लेकर गए थे, और यह जो बालक है बड़ा चालाक है, उनको धतूर खिला करके, भांग खिला करके सब पैसा ले लिया और पता नहीं पिताजी से क्या क्या बकवा लिया है। तो छोटा ब्राह्मण का जो बेटा था वो सब सुन रहा था। कहा ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैं इनका एक पैसा नहीं लिया। तब पंचों ने कहा कि तुम कह रहे हो कि इन्होंने कहा है कि मैं अपने पुत्री को तुम्हें दूंगा, कोई प्रमाण है? आज भी कोर्ट में प्रमाण चाहिए ना। तो पंचों ने प्रमाण मांग, कोई प्रमाण है? तब ब्राह्मण ने तब लगा हाँ प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कहा हमारे गोपाल जी प्रमाण है, गोपाल के सामने इसने कसम खाया, इन्होंने कहा है गोपाल के सामने। इतना सुनते ही ब्राह्मण का बेटा जोर जोर से हंसने लगा। कहा कि जाओ, यदि तुम्हारे गोपाल आकर के यहां साक्षी देंगे तो हम अपने बहन को तुमको शादी में देंगे, जाओ। तो कहा मैं जा रहा हूं। उन लोगों को बोल करके वहां से चल दिया। जब वृंदावन गया गोपाल जी के पास, तो गोपाल के पास जाकर के सब बात बताया और कहा कि प्रभु आपको पता है ना, उस दिन मैं कहा था आपसे कि हो सकता है साक्षी देने का सुअवसर आ जाएगा, तो आपको आना पड़ेगा। जब यह ब्राह्मण का बेटा बोल रहा था तो गोपाल का जो श्रीमूर्ति जो था, गोपाल जी थे, गोपाल ने कहा अरे मैं तो पत्थर का मूर्ति हूं, मैं कैसे चल सकता हूं? तो ब्राह्मण का बच्चा बोला यदि पत्थर का मूर्ति बोल सकता है तो चल भी सकता है। और तो भगवान फंस गए, करे क्या बेचारे, भगवान फंस गए। तो कहे ठीक है चलो मैं चलूंगा। और उन्होंने कहा कि कैसे प्रत्येक दिन इतना चावल उनको खिलाना, क्या क्या करना। और भगवान ने कहा जब हम चलेंगे तो ध्यान रखना कभी मुड़कर मेरे तरफ देखना मत, जब देख लोगे तो मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। तो इसने पूछा कि तब मुझे पता कैसे चला कि आप चल रहे हो कि नहीं? तो भगवान ने कहा कि मेरे पैर में जो नुपुर है ना, वो नुपुर का आवाज आएगा, उससे तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अब इस प्रकार से कई एक दिन, कई एक महीने चलते 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 ब्राह्मण का पुत्र वहां भगवान को लेकर के गया और गांव से बाहर ही भगवान खड़ा हो गए। गांव में नहीं गए, गांव से बाहर ही भगवान खड़ा हो गए। भगवान चाहते सब लोग उनके दर्शन करने यहां पर आए, गांव में नहीं जाना चाहते थे भगवान, वहां पर खड़ा हो गए भगवान। अब कोई आवाज नहीं आ रहा था नुपुर का, तो ब्राह्मण का जो बेटा था बड़ा परेशान हो गया, जब कुछ आवाजें नहीं आ रहा है, गांव तो अभी उतना दूर है बाकी, और करता क्या बेचारा, मुड़ कर देखा तो भगवान हंस रहे हैं, वहीं पर बांसुरी बजाते हुए हंस रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जाओ गांव में और वहां से पंचों को लेकर के आओ मेरे पास। तो वहां से
वो गया ब्राह्मण का बेटा और गांव में पंचों को बुलाया और कहा चलो गोपाल आ गए हैं, गोपाल आ गए हैं, गोपाल साक्षी देने के लिए आ गए हैं। और सब लोग पांचों पंच वहां पर आए, ब्राह्मण का बेटा आया, एल्डरली ब्राह्मण भी आया। और ब्राह्मण जो ही गोपाल जी को देखा उसके आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे, रोने लगा और कहा कि प्रभु मैं जो प्रतिज्ञा किया था मैं भूला नहीं हूं, इन लोगों के परिवार वालों के चलते मैं सत्य नहीं बता सका, लेकिन हे गोपाल अब आ गए हो, जब अब आ गए हो अब सत्य बताने की आवश्यकता क्या है। हे पंचो मैंने प्रतिज्ञा किया है इन्हीं के सामने कि मैं अपने पुत्री को इस बालक के साथ में विवाह कराऊंगा। तब भगवान अपने भक्तों को प्रेम से वहां पर साक्षी देने के लिए आए और स्वयं का नाम पड़ा साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल भगवान की जय। आज भी आप लोग जगन्नाथपुरी जाना, कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हो? जो नहीं गए हैं जाना। जगन्नाथपुरी से 30-35 किलोमीटर पहले एक स्टेशन आता है साक्षी गोपाल, और वहां पर बड़ा सुंदर श्याम सुंदर का श्री विग्रह है जिनका नाम है साक्षी गोपाल। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यदि कोई भक्ति करे, उनकी इंद्रियां सब प्रकार से शुद्ध हो जाए तो भगवान को समझ सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, सर्वत्र दर्शन कर सकते हैं। सब कुछ में भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में बतलाए हैं कि वे हैं कहां नहीं। कहते हैं भगवान रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशु सूर्ययो, मैं जल में मिठास हूं। अभी गर्मी का दिन आ रहा है, जब खूब प्यास लगेगा और जब एक गिलास पानी पियोगे पहले तो कितना मिठास है। वो मिठास और कोई नहीं है, भगवान है। तो जो कृष्ण भावना भावित है वो व्यक्ति भगवान को वैसे दिखता है। तो अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ जिनके संस्थापक आचार्य हैं हमारे गुरु महाराज भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वे लोगों को बताए कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, भगवान का मतलब क्या होता है, भगवान किसे कहते हैं और भगवान है कौन। आज ही हम वहां पर मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो एक भक्त बता रहे थे, कहीं वो सुने थे कि भगवान किसे कहते हैं, तो कह रहे थे भगवान भ मतलब भौम मतलब पृथ्वी, ग मतलब गगन आकाश, और क्या व मतलब वायु, अ मतलब अनल यानी अग्नि। तो वो बता रहे थे जो पांचों एक चीज है, पृथ्वी हवा आकाश अग्नि और जल, जिनमें है या जिनसे निकलता है ये भगवान है। ये तो सब ठीक है, लेकिन शास्त्र भगवान का परिभाषा यह नहीं बतलाता है। ये कहलाता है मेंटल स्पेकुलेशन, मन गढ़न। जो भी ऐसा बताया है वो मन गढ़न। अरे भगवान दो शब्दों से बना हुआ है, भग और वान, दो शब्द। यदि यही सब बात है तो धनवान का अर्थ क्या होगा, ज्ञानवान का अर्थ क्या होगा। यदि भगवान का अर्थ ये पांचों चीज है तो धनवान का भी वैसे अर्थ निकालो। पराशर मुनि व्यास देव के पिताजी बतलाते हैं कि भगवान किसे कहते हैं। भगवान दो शब्द से बना हुआ है, भग और वान। भग का मतलब होता है
ईश्वर्ज, और वान मतलब वाहन करने वाला, जिसके पास वे ईश्वर्ज हैं। और ये जो ईश्वर्ज हैं, भग जो हैं, वो षड्विधा, 6 प्रकार के भग हैं। और जिस व्यक्ति में ये 6 भग 100% है, वही व्यक्ति भगवान है। याद रखना। तो चलिए हम लोग अब ध्यान रखो कि भगवान को पहचानना पड़ेगा। कभी कभी आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, पहले भगवानों का फैक्ट्री खुल गया था इंडिया में, सब भगवाने बन रहे थे। तो भगवान किसे कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। भग और वान, भग 6 प्रकार के हैं। पहला भग है सौंदर्य, सुंदरता। जिसके पास 100% सौंदर्य है, वह है भगवान। हम लोग सुंदर हैं 12-15 साल तक, और जब मुझ दाढ़ी आ गया तो गए काम से। शेविंग करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। स्त्रियां भी मेकअप करना पड़ता है, ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाता है चेहरा। भगवान कभी किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं गए हैं? और भगवान बिल्कुल सुंदर हैं, उनके समान संसार में कोई सुंदर नहीं है। नौ यौवनम च, भगवान हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, 15 साल की अवस्था में नौजवान। आपने कभी देखा है भगवान का फोटो चाहे कोई मूर्ति जहां चश्मा पहने हैं भगवान? आजकल शायद लोग पहना भी देंगे, कौन जाने। कहीं आपने देखा है भगवान का मूर्ति चाहे फोटो कि भगवान डंडा लेकर चल रहे हैं? कहीं देखा आपने भगवान का फोटो चाहे मूर्ति जहां भगवान दाढ़ी लगाए हैं और दाढ़ी पका हुआ है? नहीं है ना। ये है भगवान जो कभी बुढ़े होते ही नहीं है, जो हमेशा सुंदर, नौ यौवनम च, हमेशा सुंदर है। दूसरा है भग ज्ञान। उन भगवान के समान हमारे पास ज्ञान है थोड़ा, लेकिन उनके पास 100%, जिसके पास 100% ज्ञान है वह है भगवान। जैसे कृष्ण का गीता है, गीता 5000 वर्ष पहले सुनाया गया था, लेकिन आज भी वैसे ही फ्रेश है, आज भी वैसे ही काम करता है जिस प्रकार से आज से 5000 वर्ष पहले अर्जुन के लिए काम किया था। तो ये दूसरा भाग है ज्ञान। तीसरा है बल। भगवान के समान बलवान कोई नहीं है। भगवान 6 दिन के थे, वो छठी का दूध पिए। किसका दूध पिए? पूतना का। बड़ी राक्षसी थी, उसका नाम ही था पूतना, जो बच्चों को खत्म करती हो, जो अपवित्र रहती थी। पूतना, पूत मतलब पवित्र और न मतलब नहीं, जो कभी पवित्र नहीं थी, पापिनी थी। उस पापनी के प्राण पखेरु को भगवान पी गए अपने ओठों से। ये है बल। कृष्ण इतने बलशाली हैं, अपने ओठ से एक महान राक्षसी को मार डाले। तो पूर्ण बल, जिनके पास 100% बल हो। कितने बलशाली थे कृष्ण? थे नहीं, हैं, जो अपने कनिष्ठ अंगुली पर, वो भी लेफ्ट साइड के कनिष्ठ, राइट भी नहीं, गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन 7 रात, राइट नहीं ना, टांगे रहे। गिरिराज गोवर्धन धारी की जय। आजकल के जो अपने को भगवान कह रहे हैं, कहो 7 दिन तक हाथ खड़ा करके रहो, चाहे 1 गिलास पानी लेकर के रहो, उनका हाथे सुनना हो जाएगा, मर जाएंगे। कैसे भगवान है? सब नकली भगवान है। यह बल। तीसरा है धन,
चौथा, धन। कृष्ण के समान कोई धनवान नहीं है। यहां पर हम लोग एक पत्नी रखते हैं, उसको मेंटेन करने में कितना तकलीफ होता है। कृष्ण के पास 16,108 पत्नियां थी हैं? यहां 2 रखेंगे तो दोनों को शांति से नहीं रख सकते, झगड़ा होना शुरू हो जाएगा घर में। उनके पास 16,108 थी, लेकिन फिर भी शांति से था, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कोई किसी का मत बाल नहीं खींचा। और उसमें भी 16,108 पत्नियों के लिए अलग अलग महल बनाकर रखे थे। और वो महल कोई ऑर्डिनरी महल नहीं थे, हीरे जवाहरात से जुड़े हुए महल थे। तो भगवान के समान कोई धनवान नहीं है। ये है चौथा। पांचवा भग है जस। भगवान जो भी काम करते हैं उनको जस मिलता है। भगवान चोरी किए, माखन का चोरी किए, लोग आज तक गाते हैं, माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। भगवान गोपियों के साथ रास रचाए। आज लोग पूजा करते हैं रास बिहारी का। भगवान लड़ाई का मैदान छोड़ करके, जरासंध से लड़ रहे थे, छोड़कर चले गए, लोग पूजा करते हैं, रणछोड़राय की जय। तो ये पांचवा भग है। और छठा भग है त्याग। भगवान से बड़ा कोई त्यागी नहीं है, सबसे बड़े त्यागी हैं कृष्ण। जिस द्वारिका वासियों, जिस मथुरा वासियों का रक्षा करने के लिए भगवान समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी बसाए, चहुर से रक्षा किए, और जब समय आया तो भगवान पीठ दिखा दिए, उनके सामने सब मार काट करके अंदर कर चले गए। भगवान त्यागी है, सबसे बड़े त्यागी हैं। तो ये है 6 ईश्वर: सौंदर्य, धन, बल, ज्ञान, जस और वैराग्य। इसमें 6 हैं, वो हैं भगवान। और कृष्ण में ये 6 के 6 हैं, इसलिए कृष्ण भगवान है, परम भगवान है। और सब भगवान है, राम, नरसिंह, बरा इत्यादि, ये सब परम भगवान है, ये सब भगवान है, लेकिन कृष्ण परम भगवान है। राम जी भगवान है, वो मर्यादा के लाए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी एक पत्नी व्रती थे, शूर्पणखा बेचारी आई थी, राम जी शादी किए नहीं किए। यदि शूर्पणखा कृष्ण के पास गई होती, बोलते कोई बात नहीं, तुम भी आ जाओ। कृष्णा नहीं बोलते, भक्तों का इच्छा पूरा करते हैं। वो लीला पुरुषोत्तम है, और लीला में इंडिपेंडेंस चाहिए। तो कृष्ण परम भगवान है, इसीलिए ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के परम कारण हैं भगवान श्री कृष्ण। और प्रभुपाद जी इसी बात को पूरे विश्व में बतलाने के लिए इस्कॉन का स्थापना किए कि कृष्ण परम भगवान है, परम ईश्वर है। और कृष्ण को कोई जान सकता है तो एकमात्र तरीका है, भगवान गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति जामं जस अस्मि तत्वतः। जैसा मैं हूं कोई जान सकता है
तो उसका एकमात्र कीमत है, आधार है, वह है भक्ति। और मैं बताया भक्ति का मतलब इंद्रियों को के द्वारा भगवान का सेवा करना। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में भक्ति का प्रचार होता है। जब डॉक्टर दवा देता है तो कहता है यह मत खाना और यह खाना। तो वैसे ही हम लोग कहते हैं 4 नियम का पालन करना चाहिए, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं, किसी पराये स्त्री या पराये पुरुष से कोई अवैध संबंध नहीं। सब स्त्रियां मां के समान है, पुरुष लोग हैं भाई और बाप के समान है। तीसरा पाप है किसी प्रकार का जुआ, ताश, चौपड़ इत्यादि नहीं। और चौथा पाप है धूम्रपान नहीं, बीड़ी, सिगरेट, गंजा, भांग, चाय, पान, कॉफी, इस तो 4 चीज को नहीं करना है। और भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान का नाम लो, भागवत कथा सुनो, भक्तों का संगति करो, भगवान के नाम का प्रचार करो, ये सब करना है। तो इसी क्रम में यहाँ पर आए हुए हम लोग हैं और भक्त लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है लखीमपुर खीरी के भक्तों को देख करके, आप लोगों को देख करके कि आप लोगों में श्रद्धा है, भगवान का कृपा है इस जगह पर, लक्ष्मी जी का कृपा है इस जगह पर। अब केवल करना क्या है, बस भगवान के चरणों में अपने को अर्पित कर देना है और भगवान हम लोगों का घर द्वार अच्छा चलाएंगे। जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में। जोर से, जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में। बस यही करना है।